जिसको ये मोड़ लगा दे वही संत है, वही शंकराचार्य है। जिसको ये साधु बाबा घोषित कर दें बीजेपी वाले वही हैं, बाकी नहीं कोई भी है। इनके यहाँ ऐसी बीजेपी वालों के इतनी गाय नहीं होगी जितनी हमारे यहाँ सारों की नहीं होगी मिला के, जो ये ठेकेदार बन रहे हैं। किरण रिजिजू जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, खुलेआम उसने स्वीकार किया कि मैं गाय का मांस खाता हूँ। भाजपा में मिनिस्टर हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं, और बीफ की बात कर रहे हैं। हाँ, कि मैं खाता हूँ। कई एक ऐसे हैं, केरल में एक इनका जो सांसद का चुनाव लड़ रहा था पहले, उसने कही थी कि मैं सफ़ेद गाय का बेहतरीन वाला जो मीट है वो आपके दरवाजे तक पहुंचाऊंगा। ये चाहते ये हैं कि शंकराचार्य जी हों या साधु संत कोई भी है वो भाजपा के सदस्य के रूप में काम करें। हमारी भाषा बोले, तोते वाली भाषा जो बस, हाँ, वो बोले। वही असली हिंदू है और वही असली शंकराचार्य, वही असली साधु संत है। ये जो सत्ता वाले रक्षक हैं भाजपा वाले, असली भक्षक यही है। इन्हीं के राज में तो लग रहे हैं गोरक्षा जो करने वाले हैं। फरसे वाले बाबा की बात बताई आपने, इनको कुचल के मार देने वाली बात, ये उनका भक्षण ही नहीं कर लिया। एक थे फरसे वाला बाबा, फरसे वाले मतलब जो है परशुराम जी की जो फरसा हमने पढ़ा होगा सनातनी लोगों ने कि परशुराम जी एक फरसा रखते थे, ऐसे फरसे वाले बाबा थे वृंदावन में। पूरा नाम था उनका चंद्रशेखर बाबा के नाम से उनको जाना जाता था, और प्रचारित जो नाम था उनका फरसे वाले बाबा के नाम से। गोरक्षक का उन्होंने नियम लिया हुआ था कि जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक जीऊँगा, राधा जी का नाम जाप करूँगा और गोरक्षक के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाऊंगा, और निभाई भी अंत समय तक, जब तक उन नालायकों ने, मैं नालायक इसलिए कहूँगा कि जो लोग गोहत्या या गाय को जिंदा नहीं देखना चाहते, उन्होंने अपने ट्रक के पहियों से उनको कुचल नहीं दिया, तब तक उस बाबा ने, फरसे वाले बाबा ने गोरक्षा की वो भूमिका अदा की है जो वास्तव में गोरक्षक कर सकता है। हाल फिलहाल का मामला है, वृंदावन का मामला है। वृंदावन वो भूमि जहाँ पे श्री कृष्ण जी की तमाम तरह की लीला रही है। राधा राधा जाप से जय कर्ण ध्वनि में आती है, कर्णों में ध्वनि आती है, और ऐसी जगह पर एक गोरक्षक को कुचल के मार देना, उस सरकार में जो बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, गोरक्षकों की सरकार मानी जाती है। तो ऐसे में विरोधी अपनी बात कहने से नहीं थम रहे, कह रहे कि ऐसी सरकार में जब गोरक्षकों को यह कुचल के मार दिया जाता है तो और का आलम क्या होगा। हमारे साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात को पूरा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंद्र सेन जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका अनुज जी। घटना तो बहुत नज़दीक से आपने देखी होगी, तमाम तरह की मीडिया, तमाम तरह की टीवी, तमाम तरह की सोशल मीडिया पे बाबा फरसे का वाले का जो जिक्र करिए कि गोरक्षा करते करते जाए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ट्रक से कुचल जाने के बाद उनकी हत्या या उनकी मृत्यु हुई है, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा, पुलिस तो इसको साधारण मान रही है कि ये हत्या नहीं है, एक्सीडेंट है एक गोरक्षक की उसमें। और उनके जो वहाँ प्रदर्शनकारी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, अंतिम संस्कार उनका किया गया ज़बरदस्ती ले जाके। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये अपने आप में हिंदुओं की बहुत बड़ी ठेकेदार है कहती है, और गाय के ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त कहती है कि हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं गाय के लिए, जो मानने वाला गाय को हम माता मानते हैं, वो पूजते हैं। जबकि प्रत्येक हिंदू गांव में चले जाइए, आपके यहाँ भी है, आप तो गांव से ही हैं जी, पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें जी, जो रह जा उसको देते हैं। लेकिन और इतवार को जी, खास तौर से किसी भी घर में गाय के दूध को बुलवाया नहीं जाता, उसकी खीर बना कर रहती, तो सदा से चला रहता। अब आप इनको बात कर रहे हैं, इनसे उम्मीद कर रहे हैं। किरण रिजिजू जो सेंटर में मिनिस्टर हैं, खुलेआम उसने स्वीकार किया कि मैं गाय का मांस खाता हूँ। भाजपा में मिनिस्टर हैं, सरकार में मिनिस्टर हैं, और बीफ की बात कर रहे हैं। हाँ, कि मैं खाता हूँ। कई एक ऐसे हैं, केरल में एक इनका जो सांसद का चुनाव लड़ रहा था पहले, उसने कही थी कि मैं सफ़ेद गाय का बेहतरीन वाला जो मीट है वो आपके दरवाजे तक पहुँचाऊँगा, देसी गाय का। तो ये तो वो लोग हैं
अभी आपने देखा होगा सुधांशु त्रिवेदी जो इनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने वो दिया कि वो गोवा में उस साइड में पूर्वोत्तर में मिथुन गाय का और उसका जोड़ दिया। वह प्रतिबंध तो सब में है। सबसे बड़ी बात है कि इस भाजपा की सरकार में मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बीफ के मामले में देश नंबर 1 बना है एक्सपोर्ट करने में। और यहाँ पे 8 या 9 कंपनी हैं एक्सपोर्टर जो हैं यहाँ पे, उसमें से सिर्फ 2 ही मुस्लिम हैं, बाकी सारे हिंदू हैं। उत्तर प्रदेश भी नंबर 1 पे पहुंचा है बीफ के उसमें योगी जी के कार्यकाल में। अभी मुक्तेश्वरानंद वो भी गोरक्षा की बात कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए जी, उसके लिए है वो मांग रहे। शंकराचार्य हैं हमारे, जो 4 पीठ हैं उनमें से एक पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके साथ कितना बड़ा अपमान किया गया। जिसको ये मोहर लगा दे वही संत हैं, वही शंकराचार्य हैं। जिसको ये साधु बाबा घोषित कर दें बीजेपी वाले वही हैं, बाकी नहीं कोई भी है। इनसे बेहतरीन कट्टर सच्चे हिंदू तो हम हैं। हमारे यहाँ जाके देखिए, गायें गायें हैं, देसी नस्ल की गायें हैं सारी। सुबह शाम उनको जो है जैसे हमारी परंपरा है उसके अनुसार जो हम पूरी परंपरा को निभाते हैं। गाय को रोटियां जो भी घर से वो सब की जाती है। इनके यहाँ सी बीजेपी वालों के इतनी गाय नहीं होगी जितनी हमारे यहाँ सारों की नहीं होगी मिला के, जो यहाँ ठेकेदार बन रहे हैं। मतलब जनपद में बीजेपी वालों को इतनी गायें नहीं होंगी जितनी जो यहाँ ठेकेदार बन रहे हैं। खास तौर से इनमें नकली हिंदुओं की भरमार है, बीजेपी में जांच कर लियो। तो कितने ये मानना है कितने नहीं मानते। इन्होंने दुर्गति करवा दी पूरी उसकी। बटूक थे, उनकी चोटियां खींची गई, कोई एक्शन हो रहा। तो साधु संतों का जितना अपमान इस कार्यकाल में हुआ कहीं नहीं हुआ। अयोध्या में क्या शंकराचार्यों के द्वारा किया गया उसका उद्घाटन? हाँ, वो जो होना था प्राण प्रतिष्ठा की आप बात कर रहे हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा की। जब तक के जो हमारा ऊपर का जो उसका गुंबद है वो नहीं तैयार हो जाता तब तक गांव में भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। इन्होंने तो चुनावी लाभ लेने के लिए गया, अयोध्या की जनता नहीं मारा दबा के इनको। तो मतलब धड़ रहित प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पे। धड़ मतलब ये सिर रहित धड़ की प्राण प्रतिष्ठा। तो इनके कार्यकाल में तो सारे काम इसी तरीके से हो रहे। हमारे यहाँ पति पत्नी दोनों मिलकर हवन का कार्य संपन्न हो, जो हमारे हिंदू शास्त्र हैं। वही यजमान जो बनाए गए थे वो पीछे हटा दिए गए थे। बिना उसके मोहन भागवत जी थे, बिना उसके मोदी जी थे, बिना उसके योगी जी थे। ये 3 थे वहाँ से कर रहे थे जो। अब बताइए, सब वहाँ हमें पता लगा कि पंडितों ने इसको शास्त्रों के विरुद्ध मानना था, लेकिन किसकी चल रही थी? किसी की नहीं चल रही थी। तो गाय रक्षा के मामले में इनसे उम्मीद रखना एक अपने आप को अंधेरे में रखना है। तो जो फरसे वाले बाबा का मैंने आज अखबार में भी पढ़ा वो अच्छी तरीके से जी। तो उसको तो साधारण एक्सीडेंट का संज्ञा दे रहे हैं ये लोग। लगता है कि साधारण एक्सीडेंट हुआ होगा। अब जो चीज़ आ रही निकल के जी, इससे ये तो बहुत ही गहन जांच का विषय है। इसकी तो बहुत गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, आखिर क्या हुआ। और वृंदावन जैसे एरिया में जी, वहाँ तो पूरा क्षेत्र जो है भगवान कृष्ण तो गोपालक के रूप में ही माने गए। तो उनकी जन्मभूमि, उनकी कर्म भूमि, उन क्षेत्रों में इस तरीके से हो रहा। ये पूरे इनके राज्य में तो मंदिरों को तोड़ा जा रहा। मणिकर्णिका घाट वो तो कितना पौराणिक हमारा घाट, और वो उसके ऊपर अहिल्याबाई होलकर जो थी में जी। तो ये इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? गाय की रक्षा की उम्मीद करेंगे? क्यों नहीं घोषित कर रही हैं? राष्ट्रमाता का दर्जा दे दो, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दो। तो क्यों नहीं दे रही हैं? जब तो घोषणा करें, वोट लें और ठगा सा महसूस करें।
देश देख लीजिए किस तरफ जा रहा है। तो आपका सीधा स्पष्ट कहना है कि जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जो टारगेट किया गया है या टारगेट किया जा रहा है, तो केवल इसलिए किया जा रहा है कि गौ रक्षा की बात करते हैं, गौ माता घोषणा की बात करते हैं कि गौ माता घोषणा किया जाए, तो इसलिए उनके जो है बार बार अपमान किया जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? अनुज जी, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसमें। दूसरी चीज है कि वे शास्त्रों के अनुसार बात कर रहे हैं। ये चाहते ये हैं कि शंकराचार्य जी हों या साधु संत कोई भी है, वो भाजपा के सदस्य के रूप में काम करें। हमारी भाषा बोले, तोते वाली भाषा जो बस, बोलते हैं। हाँ, वो बोले। वही असली हिंदू है और वही असली शंकराचार्य, वही असली साधु संत हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस बात को नहीं सीख पाए अब तक, उस भाषा को नहीं सीख पाए, सीखना नहीं चाहते। ये तो शंकराचार्य जो दूसरी पीठ के भी हैं, वही कौन सा इनको अच्छा मान रहे हैं। उन्होंने भी तो विरोध किया उनका कि सरकार गलत कर रही है। मतलब संतों की अवहेलना कर रही है, संतों का अपमान कर रही है। संतों का जितना अपमान इस सरकार में हुआ, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन एक जो बाबा थे फरसे वाले, हम अभी उन पे चर्चा कर रहे हैं, और चंद्रशेखर उनका नाम था, पूरा जीवन बिता दिया। अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था कि उनके यहाँ तो सैकड़ों पशु, हिरन को वो हाथ से वो सहला रहे हैं। उनका मतलब बहुत लालन पालन उनका रहा है वहाँ, पशुओं का, गायें, तमाम चीज़ें रही है। तो ऐसे में जो गोरक्षा के लिए निकलते थे, वो फरसा भी इसलिए रखते थे कि जिससे जो वो रक्षा कर सके अपनी भी और उनकी। लेकिन वो रक्षा जो ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, तो ऐसे में क्या रक्षा की उम्मीद की जाएगी ऐसे संत की जाए जो कुचल दिए गए हैं? सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे में क्या उम्मीद की जाएगी कि जो कुचल दिए गए। इनके राज में तो इसी तरह कुचलने का ही चल रहा है। कुचक्र और कुचलना, ये दो ही चल रहे हैं इनके राज में। इसीलिए तो मैं कह रहा कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। तमाम हजूम था जब उनको जो है अंतिम संस्कार के लिए जी, वह उनको मानता है, इसलिए तो हजूम था। उनके यहाँ गायें, वो पशु प्रेमी थे, सिर्फ गायें के नहीं। आपने जैसा बताया कि भाई हिरण को भी सहला रहे थे, वैसे भी तो गायें थी सारों को। तो इस तरीके के शख्स को इस तरह कुचल कर मार देना तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो प्रसन्नचिन्ह है इस सरकार के ऊपर कि वास्तव में ये गाय रक्षक है या नहीं है। आप तो प्रसन्नचिन्ह सरकार पे लगा रहे, भाजपा सरकार पे लगा रहे, योगी सरकार पे लगा रहे, मोदी सरकार पे लगा रहे, लेकिन अखिलेश सरकार पे तो बड़े आक्षेप लगे हैं। अखिलेश जी के उसमें ये उदाहरण तो दे दो कोई, कि अखिलेश जी की सरकार में इस तरीके से कि कोई भी वो गया काम। सुरक्षित थी गाय माता, बिल्कुल सुरक्षित थी। आखिर इतने बछड़े छोड़े जा रहे, इतने छोड़े जा रहे जंगलों में, वे कहाँ जा रहे हैं? चारों तरफ भरमार होनी चाहिए थी ना, गौशालाएं तो भर जानी चाहिए थी सभी। मतलब मौज आ रही है उन लोगों की जो नहीं चाहते कि गाय का पालन हो। नंबर 1 पे क्यों जा रहा है भाई द्वीप के मामले में उत्तर प्रदेश, और फिर देश क्यों जा रहा है नंबर 1 पे पूरी दुनिया में? तो कैसे बचेगी गाय, गायत्री और गौ माता गंगा? भाजपा सरकार के जाने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बने उत्तर प्रदेश में। आप देख लेना, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसी बात नहीं है, वो जिस वंश से आते हैं वहाँ पे गाय का बहुत उच्च दर्जा है। आखिर वो थोड़ा ही चाहेंगे इस तरीके की। मतलब ये जो फरसे वाले बाबा हैं चंद्रशेखर जी, ऐसे जो लोग रक्षा करते हैं गाय की, सुरक्षित हो पाएंगे अखिलेश जी के राज में? आप ये कहना चाह रहे हैं 2027 में अगर सरकार बनती है तो? हाँ, रक्षक भक्षक नहीं होंगे। अभी हैं रक्षक ही रहेंगे। अभी रक्षक जब भक्षक हैं, अभी रक्षक भक्षक है। ये जो सत्ता वाले रक्षक हैं भाजपा वाले, असली भक्षक यही है। इन्हीं के राज में तो लग रहे हैं। गौ रक्षा जो करने वाले हैं, फरसे वाले बाबा की बात बताई आपने, इनको कुचल के मार देने वाली बात, ये उनका भक्षण ही नहीं कर लिया। स्पष्ट रूप से चौधरी इंद्र सेन का कहना है कि अखिलेश जी की सरकार बनेगी, गोरक्षक भक्षक नहीं होगा, गोपालन किया जाएगा और गाय को एक सम्मानजनक दर्जा दिया जाएगा उनकी सरकार में। और आक्षेप
भी काफ़ी लगाए हैं कि जो है नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो है गाय सप्लायर के रूप में देखा जा रहा है। इस पोजीशन पे आज इतनी सप्लाई की जा रही है भारत से, और साफ स्पष्ट कह दिया कि साधारण मृत्यु नहीं है। आपने जब बात की चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।